भारत ने कल 100 करोड़ टीका खुराकों के कीर्तिमान को स्थापित कर दिया, जिसके लिए मेरी ओर से हर भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। यह प्रशंसनीय इसलिए भी है क्योंकि टीकाकरण अभियान के शुरू हुए मात्र 9 महीनों में इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया जा सका, जबकि पिछले टीकाकरण अभियानों में हम देख चुके हैं कि टीका के आविष्कार होने, उसके भारत में बनने और भारतवासी को उसे मिलने में दशकों का समय लग जाता था। और इस दृष्टि से मात्र 9 महीनों में इस उपलब्धि को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है और इसमें जिन जिन लोगों का योगदान है वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही इससे यह भी दिखता है कि किस तरह से भारतीय राज्य की क्षमता विकसित हुई है और मानसिकता परिवर्तित हुई है। अब वह यदि किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर दे तो उसे कुशलतापूर्वक पूरा कर सकती है। लेकिन इस अवसर पर मैं 4 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं उन संपादकों की तरह बात नहीं करूंगी जो इस प्रसन्नता के अवसर पर हमारा मजा फीका करने के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, कल से मैं कई संपादकीय पढ़ चुकी हूँ जो यह कहते हैं कि 100 करोड़ टीका खुराकें तो दे दी, लेकिन अभी भी इसमें यह कमी रह गई, जैसे 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इतने ही लोगों को टीका लगा, जो आर्थिक गतिविधियों के चालक बनेंगे उस आयु वर्ग में इतने ही लोगों को टीका लगा, बच्चों के टीका की अभी तक कोई सुध नहीं है, पूर्ण रूप से टीकाकृत लोगों की संख्या इतनी कम है। इस तरह की अनेक शिकायतें हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि 100 करोड़ टीका खुराकों का यह कीर्तिमान बहुत बड़ा है और इसमें आपको प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूंगी वह यह कि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मई 2020 जब विश्व में कहीं भी कोई भी कोविड टीका नहीं बना था, तब से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी कि टीकाकरण अभियान को कैसे चलाया जाए। साथ ही इसके लिए तकनीक का भी उपयोग किया गया, जैसे कोविन मंच को लाया गया, जिसके माध्यम से आप पहली डोज कहीं और, दूसरी डोज कहीं और ले सकते हैं और इस तरह से कई सारी सुविधाएं इस मंच ने दी, जिससे टीका लेना सरल और सुलभ हो गया। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाया है, वे भी प्रशंसा के पात्र हैं और उन्हें बहुत बहुत आभार। लेकिन इस श्रेय की श्रृंखला में हम एक नाम को न भूलें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला। जी हाँ, उनके बिना यह टीकाकरण अभियान जितना सफल हुआ है उतना नहीं हो सकता था, क्योंकि भारत में लगे जितने टीके हैं उनमें से 88% सीरम इंस्टीट्यूट में ही बने हैं। मई 2021 में जब भारत सरकार योजना बना रही थी कि किस कंपनी को कितना लक्ष्य दिया जाए टीका उत्पादन का, तब यह विचार था कि 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 16 करोड़ स्पुतनिक, इस तरह के लक्ष्य रखे जाएं। लेकिन फिर सरकार को लगा कि उत्पादन बढ़ाने में समय लगता है और इसलिए ये लक्ष्य काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए लक्ष्य को कम कर दिया गया, जिसमें जो कोविशील्ड थी उसके लिए 50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था दिसंबर तक के लिए, कोवैक्सीन के लिए 40 करोड़, 10 करोड़ स्पुतनिक के लिए, बायोलॉजिकल ई और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के लिए 30-30 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज जितने टीके लगे हैं उनमें से अधिकांश सीरम इंस्टीट्यूट के ही लगे हैं और उसमें भी कोविशील्ड के जो टीके लगे हैं उसने अपना लक्ष्य दिसंबर से आधे समय में ही पूरा कर लिया है और दिसंबर तक वह अपने लक्ष्य का दोगुना दे सकेगा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अगस्त में ही उसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 20-22 करोड़ टीके प्रति माह तक पहुंच गई थी। वहीं भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है उसकी सितंबर तक 3.5 करोड़ ही हो पाई थी उत्पादन क्षमता और अक्टूबर में जाकर 5 करोड़ पहुंच पाई है। ऐसे में उसे जितना लक्ष्य दिया गया था दिसंबर तक, वह उसका 50-60% ही पूरा कर पाएगा। वहीं दूसरी कंपनियों की बात करें तो उनका मिलाकर भी 1 करोड़ भी नहीं होता। ऐसे में दूसरी कंपनियां जहां विफल हो गई, उनकी कमी को पूरा किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने और उसी कारण भारत का टीकाकरण अभियान इतना सफल हो पाया है। और इसलिए मेरे वरिष्ठ अरिहंत पावड़िया यह भी सुझाव दे चुके हैं कि अदार पूनावाला को पद्म विभूषण या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगी कि अधिकांश शिकायतें यह हो रही हैं कि पूर्ण टीकाकृत लोगों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन इसका कारण यह है कि 2 टीका खुराकों के बीच जो अंतराल है उसे 3 महीने रखा गया है, जिसके कारण पूर्ण टीकाकृत लोगों की
संख्या कम है। 31 जुलाई तक मात्र 33 करोड़ लोगों को ही एक टीका खुराक मिली थी, लेकिन 1 अक्टूबर तक यह आंकड़ा पहुंच गया जिसमें पूर्ण टीकाकृत लोगों की संख्या 30 करोड़ हो गई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि यह तेजी से बढ़ता जाएगा यह अंतर, और 1 अक्टूबर तक जो हमने यह अनुमान लगाया है कि 65 करोड़ लोगों को ही एक टीका खुराक मिल सकी थी, दिसंबर के अंत तक इससे थोड़े कम यानी 60 करोड़ लोग पूर्ण टीकाकृत हो जाएंगे। और इस तरह से 2022 की शुरुआत भारत एक बहुत ही सफल टीकाकरण अभियान के साथ करेगा। साथ ही अभी एक डोज पा चुके लोगों की संख्या 75% है, जो कि यूएस के 79% से थोड़ी कम है। लेकिन जनवरी की शुरुआत में जो मैं बात कर रही हूँ कि 60 करोड़ लोग पूर्ण टीकाकृत हो जाएंगे, वह यूएस को पीछे छोड़ देगा पूर्ण टीकाकरण के मामले में। अब जो तीसरी बात है वह यह कि हम प्रायः यह देख रहे हैं कि जो टीका खुराकों में अंतर है उसके कारण कई सारे लोग दूसरी खुराक लगवाने नहीं जा पा रहे हैं कुछ कारणों से, और इसलिए सरकार को यह करना चाहिए कि जिन लोगों की भी दूसरी खुराक बकाया है उनके घर जाकर उन्हें टीका देना चाहिए। और साथ ही जो पहली खुराक है उसका भी कवरेज जो अभी 75% तक पहुंच गया है और 80% तक सरलता से पहुंच जाएगा, लेकिन उससे अधिक पहुंचाने के लिए पहली खुराक के लिए भी घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए जिससे वह सफल हो। वैसे भी अब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि दूसरी खुराक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में यह भी एक प्रसन्नता की बात है। और जैसा कि दूसरे देशों में देखा गया है कि जब टीकाकरण अभियान अंत की ओर जाता है तो उसकी गति धीमी होती जाती है, ऐसा ही भारत में भी देखा गया, जहां पर सितंबर के पहले 21 दिनों में 17 करोड़ लोगों को टीका लगाए गए थे, वहीं अक्टूबर के पहले 21 दिनों में मात्र 10.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है, जो दर्शाता है कि अब लगातार दूसरी खुराक की संख्या बढ़ती जाएगी और पहली खुराक का भी कवरेज भारत को अभी बढ़ाना होगा। चौथी बात, यदि हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम दिसंबर के अंत तक 65 करोड़ लोगों को पूर्ण टीकाकृत कर दें और 75 करोड़ लोग कम से कम एक खुराक तो ले ही लें, तो उस हिसाब से हमें आवश्यकता होगी 40 करोड़ टीका खुराकों की दिसंबर के अंत तक। चूंकि अब हमारी टीका उत्पादन क्षमता प्रति माह 25-30 करोड़ हो गई है और साथ ही 11 करोड़ टीका खुराकें अभी बची हैं जो राज्यों के पास है, ऐसे में हमारे पास काफ़ी स्कोप है कि हम ये 40 करोड़ का आंकड़ा आराम से कर लें और साथ ही 25-30 करोड़ टीका खुराकों का हम निर्यात भी कर सकते हैं। इस तरह से भारत कुल 30 करोड़ टीका खुराकों का निर्यात दिसंबर के अंत तक कर चुका होगा, जो विश्व में भी भारत की जो छवि है एक टीका निर्यातक के रूप में, कोविड से बचाने के रूप में, वह और उभरेगी और भारत का टीकाकरण अभियान पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।